I want to go across now to one of the key contenders for the post of Chief Minister in Chhattisgarh. And the reason I say that his name is doing the rounds in BJP circles is because when Home Minister Amit Shah had travelled in the Sarguja tribal belt, he said, "Inke bare mein humne bada socha hai." So he's a prominent tribal leader. One of the problems with the original BJP under Dr. Raman Singh in Chhattisgarh was it was seen as a party of the upper caste in largely a tribal state. So Vishnu Deosai joins us. He's headed the Chhattisgarh BJP multiple times. He's been a union minister. Vishnu Deosai साहब स्वागत है आपका. पहले दर्शकों को इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि आपने सरगुजा के इलाके में जहां से टीएस सिंहदेव भी आते हैं वहां पे आपने किस तरीके से पार्टी को बड़ी जीत दिलाई, क्योंकि पिछली दफा हारने की एक वजह यह भी थी कि जो ट्राइबल वोट था वो हट के चला गया था कांग्रेस के पास. तो खुद ये एक ट्राइबल सीट है कुनकुरी जहां से विष्णु देवसाई आते हैं. देयर इट इज मार्क्ड आउट इन पर्पल ऑन योर स्क्रीन. यहां पे इनको 87,604 वोट्स मिले हैं. कांग्रेस के यूडी मिंज को 62,063 वोट्स मिले हैं और यहां पे इनकी जीत हुई. अब अहम बात यह है, एंड आई वांट टू शो दिस टू यू बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, बिफोर so that you have a sense of what really happened. If I look at parliamentary seats, so for example, if I take Sarguja, this is the parliamentary seat of Sarguja. There are 8 assembly segments in Sarguja. The BJP has won all 8 assembly segments. All of this is a lead from the last time. Last time the Congress had 8. This time it is the BJP that has 8 seats in Sarguja, which means the tribal voters of Chhattisgarh who backed the Congress last time, ditched the Congress this time and came over to the BJP. So Vishnu Deosai, स्वागत है आपका. पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से सरगुजा के बेल्ट में जहां पे बड़ी लड़ाई थी आपकी टीएस सिंहदेव साहब के साथ, बड़ी लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी की, और ऐसा एरिया जहां पर पिछली दफा कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की, वहां पे आपने कांग्रेस को ध्वस्त कैसे कर दिया? देखिए, सरगुजा संभाग जहां का मैं स्वयं निवासी हूं, विधानसभा की 14 सीटें हैं और 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है. पूरी की पूरी 14 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है. ट्राइबल बाहुल्य संभाग है. उनका कहना है कि पिछले 2018 के चुनाव में हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोक लुभावन घोषणा पत्र में आ गए थे, ठगा गए थे, और इस बार नहीं ठगाएंगे, ये जनता कहती थी. और 14 के 14 सीट में सरगुजा संभाग के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताए हैं और सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है. Okay, I want to show something to our viewers as we continue this conversation. ये मैं आपको भी ट्राइबल सीट्स का सिचुएशन दिखाता हूं छत्तीसगढ़ में. अगर मैं सिर्फ ट्राइबल सीट्स लेता हूं, ये वो सीट्स हैं जहां पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है. सो इट्स नॉट जस्ट द सीट्स रिजर्व फॉर ट्राइबल, दीज आर सीट्स विद 20% प्लस ट्राइबल पॉपुलेशन. ऐसी 47 सीटें हैं जिनमें से इस दफा बीजेपी ने 28 दर्ज की हैं. पिछली दफा बीजेपी की यहां पे 3 थी, यानी कि 25 सीटें बीजेपी इन ट्राइबल सीट्स में गेन कर चुकी है. कांग्रेस की इस दफा 18 है, 24 उनकी डाउन हुई है. अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करते हैं तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत दर्ज की हुई. तो न केवल सरगुजा इलाके में, बल्कि ये जो 47 हमारे इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड में शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड सीट्स हैं, वहां पे तो पासा पूरा पलट गया. कांग्रेस 24 डाउन है, आप 25 अप है. 28 सीटें आपकी यहां पे ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं, और ये बस्तर के इलाके से भी आती हैं और ऊपर नॉर्थ में सरगुजा के इलाके से भी आती है. इनको माइनस कर दीजिए तो भूपेश बघेल तो जीत ही रहे थे. विष्णु देवसाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो ट्राइबल समाज है जी उसने एक तरीके से पूरा कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है इस दफा, क्योंकि कांग्रेस को 24 सीटों का नुकसान हुआ है, बीजेपी को 25 सीटों का फायदा हुआ है उन 47 सीटों में जहां पे ट्राइबल्स हावी हैं, जिनकी पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है उस सीट पर. जी,
मैं स्वयं ट्राइबल कौम से आता हूं और कांग्रेस पार्टी ट्राइबल कौम को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ट्राइबल कौम को मिला है उतना कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी एक हमारे कौम की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कायम है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ट्राइबल कौम का समुचित विकास हो इसके लिए अलग से ट्राइबल मिनिस्ट्री का गठन किया और प्रदेश की सरकारों में भी हमारी सरकारें अलग से प्राधिकरण का गठन करके ट्राइबल कौम का समुचित विकास हो इसका प्रयास किया। और हमारा कौम आज जान चुका है कि वास्तव में ट्राइबल का हितैषी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। पिछले बार 2018 के चुनाव में बड़े बड़े लोक लुभावन वादों के कारण ठगा गए थे। इस बार हम जब चुनाव में उनके बीच में गए तो सहर्ष उनका कहना था कि 2018 में हम ठगा गए हैं, इस बार हम लोग कांग्रेस के ठगावे में आने वाले नहीं हैं और इसीलिए अधिकांश सीटों में ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रचंड मतों से जिताए हैं। मैं आपको तो मालूम ही है, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वोट शेयर बीजेपी का छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बढ़ा है। अगर हम इसको पिछले चुनाव की तुलना में कंपेयर करते हैं, पिछली बार 33% बीजेपी का था और 43% 43% कांग्रेस का था। इस दफा बीजेपी का बढ़ के 46% हो गया था। बीजेपी इज अप 13%, द कांग्रेस वाज एट 43, इट्स डाउन 1%. So Congress is roughly where it was, but it's the others who are down from 24 to 12. Down 12, this is up 13. और जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसको देख के क्या आपको लगता है कि चूंकि ट्राइबल्स का इतना बड़ा योगदान था भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ये बड़ी जीत दिलाने में, तो ये काफी लॉजिकल है लोगों के लिए एक्सपेक्ट करना कि कोई ट्राइबल ही अगला चीफ मिनिस्टर होगा छत्तीसगढ़ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका तय करने का काम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है, जो संसदीय बोर्ड होता है उनको है और इस बार भी छत्तीसगढ़ में वही होगा। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही यहाँ पर मुख्यमंत्री तय करेंगे। नहीं, पर जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे और वो हर चीज जो बोलते हैं बड़ा केयरफुली बोलते हैं, तो उन्होंने जिक्र किया था कि इनके लिए हमने कुछ बड़ा सोचा है। उन्होंने जब बोला ट्राइबल्स वोटर्स को उन्होंने वोट मांगा, उन्होंने बोला कि आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। आप कुछ बड़ा सोचा है तो उसके बाद तो मैं ही सोच रहा हूं कि क्या पता सीएम ही सोचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब बड़ा सोचे हैं तो वही जानेंगे कि क्या सोचे हैं। लेकिन मैं तो एक गांव का छोटा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और लगातार 3 वर्षों तक पार्टी ने मुझे विभिन्न दायित्वों पर काम करने का अवसर दिया है। 2 बार विधायक रहा हूं, 4 बार सांसद रहा हूं, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं। मोदी जी के पहले शासनकाल में एमओएस का दायित्व मिला था। तो मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि गांव के छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना उपकृत किया है और आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा, जहां पर भी जिस रूप में काम करना पार्टी आदेश करेगी वो हमारे लिए मान्य होगा, हमारे लिए शिरोधार्य रहेगा। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो फिर रमन सिंह की तुलना में या फिर भूपेश बघेल की तुलना में छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं? और चीफ मिनिस्टर बने ना बने वो आपके हाथ में भी नहीं है और हम भी नहीं जानते, लेकिन अगर मौका मिलता है तो छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज साई साहब आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तो छत्तीसगढ़ का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ उस समय एक गरीब और बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था। लेकिन लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का काम किया है।
छत्तीसगढ़ में पहले लोग भूख से मतलब बच्चे उपवास होते थे, कोई कोई मर भी जाते थे। लेकिन आज अगर छत्तीसगढ़ में भूखमरी नहीं है, गरीब लोगों में अगर 1 रुपया किलो का चावल उनको मिल रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इस तरह से सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो गांव-गांव को डामर रोड से जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या जितने नदी नाले हैं उसमें बृहद पुल का निर्माण हो, या फिर विकास खंड स्तर में कॉलेज की स्थापना हो, चिकित्सा के लिए अस्पताल की स्थापना हो। सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। जितने भी शिक्षण के संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, IIT, ये सब सारा जो शिक्षा का वो है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। चलिए यहीं पे इसको रोकते हैं, अब देखते हैं कि भाजपा क्या अनाउंस करती है। आपको काफी ट्रिकी सवाल पूछे गए, लेकिन आपने बड़े होशियारी से जितना जवाब देना था उतना ही दिया, उससे ज्यादा बोला भी नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वाकई में फिलहाल किसी को कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि 2 लोगों के बारे में बीजेपी के टॉप रासिस ने कहा था कि कुछ बड़ा सोचा है। वन ऑफ कोर्स इज विष्णु देवसाई एंड द अदर इज OP चौधरी। So chief minister, deputy chief minister, is that what they have in mind? That's just conjecture. That's a guess. We don't know. And frankly, neither does he, or maybe he does and he's not saying, but he said what he had to. Thank you very much. विष्णु देवसाई साहब, देखते हैं अगले 48-72 घंटों में क्या होता है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।